जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आशा करती हूँ कि आप सबकी साधना अच्छी चल रही होगी और आपके ऊपर मेरी माए की कृपा भी जो है वो भरपूर बरस रही होगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 गलतियों की जो माँ बगलामुखी की साधना को उल्टा कर सकती हैं। अब आपको लग रहा होगा साधना को कैसे उल्टा कर सकती हैं, यानी कि जिस पर्पस से आप साधना कर रहे थे उसका उल्टा असर ही जो है आपके ऊपर होने लग जाए। तो ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ बगलामुखी की साधना जो है वो 2 धारी तलवार की तरह है। सही तरीके से करो तो जीवन बदल जाता है, लेकिन ये गलतियां की तो साधना उल्टी भी पड़ सकती है। और सबसे जो है डरावनी बात भी आप कह सकते हो, घबराने वाली बात भी कह सकते हो, ये जो गलतियां हैं ना ये बहुत सामान्य होती हैं, यानी कि किसी से भी हो सकती हैं आसानी से। हर दूसरा साधक जो है वो इन गलतियों को कर बैठता है, अनजाने में होती हैं, कोई जानबूझ के तो गलती करता नहीं है, लेकिन हर साधक से हो जाती है। चलिए बात करते हैं उन सभी छोटी छोटी गलतियों की जो अक्सर जो है किसी भी साधक से हो जाया करती है। पहली गलती, अधूरी साधना। सबसे पहली और सबसे आम गलती क्या होती है कि लोग साधना शुरू तो कर देते हैं लेकिन फिर उसको छोड़ देते हैं। कोई 2 दिन करेगा, कोई 5 दिन करेगा। संकल्प लिया था कि 11 दिन की साधना करूंगा, 21 दिन की साधना करूंगी, 51 दिन की माँ मैं साधना करूंगी, लेकिन क्या किया, शुरू किया 1 दिन 2 दिन, फिर लगा कि अरे ये तो नहीं हो पाएगी और उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। जब आप साधना शुरू करते हैं आप एक डिवाइन सर्किट खोलते हैं, माँ की शक्ति जो है उस सर्किट में ही फ्लो करने लगती है, और जब आप इसको बीच में छोड़ देते हैं तो वो सर्किट अधूरा रह जाता है, और अधूरा सर्किट जो है वो शॉर्ट सर्किट कर देता है। जी हाँ, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि साधना ने नुकसान किया। नहीं साधकों, अधूरी साधना ने नुकसान किया। सही साधना अगर करते हो तो वो कभी नुकसान नहीं करती। साधना के नियम है कि भाई एक बार शुरू करो, 21 दिन या 40 दिन वो आपने पूरे करने हैं, आप उसको बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकते। अधूरा छोड़ोगे तो अधूरी साधना जरूर नुकसान करेगी। दूसरी गलती, कुछ लोग माँ बगलामुखी की साधना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। तो साधकों, माँ बगलामुखी जो है वो जस्टिस यानी कि न्याय की देवी है। जब आप गलत नियत से साधना करते हैं तो माँ वो एनर्जी आपके ऊपर ही वापस कर देती हैं। ये माँ की सज़ा नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है कि अगर आप किसी का बुरा करना चाहोगे तो आपका बुरा तो 100% होगा। और इसका एक नियम भी है कि साधना जो है हमेशा अपनी रक्षा के लिए या अपने अच्छे के लिए आप कर सकते हो, कभी भी दूसरी के बुरे के लिए जो है आपको साधना नहीं करनी चाहिए। तीसरी गलती, अपवित्रता का बरतना, यानी कि साधना के दौरान मांस, मदिरा या तामसिक भोजन खाना, या फिर माँ की जो साधना है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन करके ही करनी चाहिए। आप सोचे कि पूरा दिन आप बाहर घूम लिए, कुछ भी खा पी लिया और आकर के माँ की साधना कर लोगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आप हैवी तामसिक फूड खाते हैं तो आपके शरीर की वाइब्रेशन जो है वो लो हो जाती है, और माँ बगलामुखी की डिवाइन वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई और सटल है। अब लो वाइब्रेशन पर हाई वाइब्रेशन से जब आप कनेक्ट करना शुरू करते हो तो रेडियो की एनालॉजी को आप समझो, यानी कि आपने FM 98.3 सुनना चाहते हो लेकिन ट्यून 70 पर कर रहे हो, तो सिग्नल जो है वो नहीं मिलेगा। क्या आपको 70 के ऊपर 98.3 के वाले गाने मिलेंगे? नहीं मिल सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका खुद का वाइब्रेशन लेवल इतना जीरो कर रखा है आपने, और आप ऐसी हाई वाइब्रेशन वाली देवी की साधना अगर आप करोगे तो आपको क्या लगता है बेटा, उल्टे ही पड़ेंगे ना वो। फिर तो नियम होते हैं कि साधना काल में जो है आपको सात्विकता बरतनी है, सात्विक भोजन खाना है, अपना मन भी खास करके बहुत ही सात्विक रखना है और साफ रखना है, अपने कर्मों को भी पवित्र रखने की पूरी कोशिश आपको करनी चाहिए। चौथी गलती, ये गलती बहुत ही ज़्यादा सटल है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और आप खुशी से जो है किसी को बता देते हो, ये भी एक गलती है। हर इंसान के मन में थोड़ी जेलसी होती है, चाहे फिर वो आपका शुभचिंतक ही क्यों ना हो। जब वो आपकी साधना के बारे में सुनते हैं, उनके मन का भाव जो है आपकी साधना को कमज़ोर कर सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि साधनाएं बहुत सीक्रेट होती थी पहले, तो ये नियम है कि भाई साधना को गुप्त रखो, रिजल्ट्स आने दो पहले, है ना, फिर आप किसी के साथ साझा करो। आप पहले किसी को बता दो कि हाँ मैं साधना कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, तो लोग आपको ना पहले ही नज़र लगा देंगे और आपकी वो साधना कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। इसीलिए साधनाओं को सीक्रेट रखा जाता है, यानी कि गुप्त रखा जाता है। जब भी आप साधना करें उसके बारे में किसी से भी जिक्र ना करें, और गुप्त तरीके से साधना करोगे तो रिजल्ट्स भी जल्दी आते हैं। 5वीं गलती, डाउट करना। 2 दिन हो जाते हैं, कुछ नहीं दिखा, सोचते हैं ओ शायद काम नहीं कर रही है, तो
ये डाउट ही जो है आपकी साधना को तोड़ देता है। माँ बगलामुखी परखती हैं, वो देखती हैं कि क्या आपका जो विश्वास है वो पक्का है उसके ऊपर, और जो भी डाउट करेगा माँ के ऊपर ना, समझ लेना माँ उसको वहीं रोक देती हैं। याद रखिए, बीज होने के बाद तुरंत पेड़ नहीं उगता है ना। आपने बीज डाला सॉइल में, अब क्या एकदम से पेड़ आया? नहीं आया ना, समय लगता है। ऐसे ही जो है, आप भी जब साधना शुरू करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने साधना शुरू करी तो 1 दिन 2 दिन में आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे, राइट। आपको जो है टाइम लगता है रिजल्ट दिखने में, टाइम लगता है उस पौधे को पनपने में। ऐसे ही आपने साधना का बीज डाला, अब आपने दूसरे दिन डाउट कर लिया कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही, मुझे तो नहीं लग रहा काम कर रही, तो आपने क्या किया, यहाँ पे उस बीज को ही मार दिया। साधना का एक नियम है कि भाई साधना करो तो भरोसा भी रखो, छोड़ दो माँ के ऊपर। माँ के टाइमिंग पे आप छोड़ दोगे, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो साधकों, 5 गलतियां जो साधना को उल्टा कर सकती हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, और वो क्या थी? पहला है अधूरी साधना, यानी कि साधना को अधूरा छोड़ देना। दूसरा, गलत नियत से साधना करना। तीसरा, अपवित्रता का बरतना। चौथा, साधना का किसी और के साथ किसी को बता देना, यानी कि उसके बारे में साझा कर देना, जबकि इसको आपको गुप्त रखना चाहिए। पांचवा, अगर आप अपनी साधना में खुद ही बहुत सारे डाउट्स लेकर के आ जाते हो तो भी साधना जो है आपकी उल्टी पड़ना शुरू हो जाती है। बस आप इन गलतियों को याद रखो कि ये गलतियां आपने नहीं करनी है, और अपनी साधना को पूरी श्रद्धा के साथ करते रहो। अगर साधना को पूरी श्रद्धा के साथ करोगे तो मेरी माई आपके ऊपर कृपा 100% करेंगी, और मेरी खुद की भी यही कामना है कि मेरी माँ की जो कृपा है वो आप सबके ऊपर बनी रहे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।